जी नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रिटेन बिहार में आपके साथ हूं सोनू कुमार। मैं भी समस्तीपुर में मौजूद हैं और आप भी जान रहे हैं कि पूरा देश, पूरा राज्य, पूरा जिला और अलग अलग क्षेत्र के गांव काफी त्राहिमाम में है जो अभी चल रहा है, जो संकट की काल। तो मेरे साथ हैं अभी मौजूद हैं इसी संकट काल में भाजपा जिलाध्यक्ष हैं समस्तीपुर से। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है ब्रिटेन बिहार में आपका सर। थैंक यू, नमस्कार। सर लोग इतने मर रहे हैं, सरकार सर कहाँ सोई हुई है अभी तक? क्योंकि बहुत लोग कहीं अभी भी देखे होंगे कि कुछ कल की ही बात है कि बक्सर में भी देखने को मिला कि 100 को गंगा नदी में फेंक दिया गया। अब बहुत जगह लोग कोरोना के कारण हो या डर से काफी लोग मर रहे हैं, त्राहिमाम में है। तो सरकार कहाँ है सर? देखिए, कोरोना का महामारी तो वास्तव में चिंताजनक है, लेकिन सरकार हमारी लगी हुई है, लगातार सेवा कर रही है और इस तरह का नकारात्मक माहौल बनाने वाले गलत तरीके से प्रचारित कर रहे हैं। जबकि हमारी सरकार हर विभाग और हर जिले को अलर्ट किया हुआ है। इसके साथ साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हर एक मंडलों में, यहाँ तक कि हर एक बूथ पर सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और सकारात्मक माहौल बना रहे हैं ताकि लोगों में भय व्याप्त न हो। इसको लेकर के जो पैनिक हो रहे हैं वो न हो। बाकी जो आप कह रहे हैं, इस तरह का माहौल विपक्षी बनाने का प्रयास कर रहा है। जनता इसको समझ चुकी है, उसको नकार चुकी है, परंतु इनके पास कोई काम नहीं है। इनका काम बस इतना ही है कि जनता को भड़का करके किसी न किसी मुद्दे को लेकर के और इस तरह का नकारात्मक नेगेटिविटी फैलाना। सर आपके द्वारा इस कोरोना काल में ये द्वितीय स्टेप चल रहा है, जो इसमें से क्या कुछ पहल हो रही है जनता के लिए या नहीं सर? सरकार देख रहे हैं कि रोज नए गाइडलाइन जारी कर रही है, लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। इसको लेकर के स्वास्थ्य संबंधी बातों को लेकर के भी लगातार, यहाँ तक कि हमारे डॉक्टर अब लगातार संपर्क में हैं, मीडिया के माध्यम से भी हैं, टेलीविजन के माध्यम से भी हैं कि इसको लेकर के ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, सतर्क होने की एकदम आवश्यकता है, जिसको लेकर के आम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। सरकार गाइडलाइन जारी करती है, परंतु इसको इम्प्लीमेंट करने का काम आम लोगों का ही होता है। जिसकी कमी वास्तव में है, उसको और जागरूक करने के लिए हमारी सरकार पंचायत स्तर पर और संगठन आम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप इससे किस तरह बचाव करें। इसको लेकर के और एक माहौल क्रिएट करने के जगह पर हम यदि जागरूक होंगे और इससे बचने के उपाय खोजेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। इसको लेकर के बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, धैर्य की आवश्यकता है और समुचित दूरी और कोरोना गाइडलाइन के पालन की आवश्यकता है। सर आपके द्वारा कुछ पहल हो रही है या नहीं? हमारे द्वारा और हमारे संगठन के द्वारा, हमारे द्वारा मतलब अध्यक्ष हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं व्यक्तिगत रूप से जो काम करूं उसको प्रचारित करूं। हमारे संगठन के द्वारा हर एक मंडलों में, मतलब हमारे जो प्रखंड स्तर पर जो पीएचसी हैं वहां से लेकर के और अनुमंडल स्तर पर जो हमारा केंद्र बना हुआ है जहां कोविड के पेशेंट रह रहे हैं, वहां दूर दराज से आने वाले जो हमारे पेशेंट हैं, उनके अटेंडेंट जो साथ में आते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था की गई है। साथ में हमारा अध्यक्ष जी ने कहा था कि हमारा बूथ कोरोना मुक्त, माने हमारे बूथ पर कोई कोरोना का पेशेंट ना हो, इसके लिए जागरूकता फैलाने का संगठन काम कर रहा है। यदि कोई परिवार पॉजिटिव हो जाता है तो उसके दवाई से लेकर के उसके भोजन की व्यवस्था हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। कई जगह पर व्यक्तिगत रूप से हमारे सक्षम लोग जो हैं वो मुफ्त एम्बुलेंस की व्यवस्था किए हैं, मुफ्त ऑक्सीजन की व्यवस्था किए हैं। इसके साथ साथ समस्तीपुर शहर में मुख्यालय में भी हम लोगों ने सदर अस्पताल के पास निःशुल्क भोजन की व्यवस्था दोनों समय के लिए हम लोगों ने अपनी ओर से किया है। सर हम आज की बात करते हैं कोरोना रूपी जंग में। सर आप भी जान रहे थे कि एक थे योद्धा जो काफी तत्परता दिखा रहे थे। सर आपको भी पता होगा उनका नाम? कौन दिखा रहे थे? काफी तत्परता, यानी मानिए एक ही जिला में नहीं, यानी पटना जैसे राजधानी में भी काफी तत्परता दिखाए और अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के कुछ जो इधर ही एम्बुलेंस का भी पर्दाफाश किए थे सर। अच्छा। उनकी बात करें तो क्या
उनको आज सुबह में गिरफ्तार कर लिया गया सर, आखिर क्या वजह था? देखिए, आप जिनके बारे में चर्चा कर रहे हैं उनका काम ही है अव्यवस्था फैलाना। किसी भी एक मुद्दे को लेकर के और समाज में अव्यवस्था फैलाने का काम वो व्यक्ति लगातार किया है, चाहे वह बाढ़ का समय हो, चाहे कोरोना का समय हो। जो व्यक्ति जीवन भर गलत काम किए हैं वो आज इस तरह का माहौल बना करके और अपने गुंडों को ले जा करके सभी जगह लॉ एंड ऑर्डर खराब करने का काम कर रहा था। देश में पूरे बिहार में 144 धारा लागू है। आप किस हैसियत से सभी जगहों पर जा रहे हैं और अपने भीड़ के साथ जा रहे हैं? आप सेवा के नाम पर समाज में गलत बातें फैला रहे हैं। आप एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बिहार में यदि कोई भी एम्बुलेंस दिया तो राजीव प्रताप रूडी ने दिया है। उसका संचालन करने का काम जिला प्रशासन का होता है। उसमें अब बहुत सारी अगर गाड़ियां चलेगी तो उसमें कई चलेंगे, कई खराब रहेंगे, कई ड्राइवरों की वजह से खड़े रहेंगे। इस प्रकार गैरेज में कुछ गाड़ियां खड़ी ही रहती है। इसको आप अलग तरह का माहौल दे रहे हैं कि वो छुपा कर रखे थे, चुरा कर रखे थे। क्या आपने दिया था छपरा में जाकर के? आप दोनों पति पत्नी जहां के सांसद थे वहां कितने एम्बुलेंस चल रहे हैं आपके नाम से? तो ये सब गलत बातें प्रचारित करना है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके एमपी लोग जितना अच्छा काम कर रहे हैं उसको गलत तरीके से पेश करने का काम, जिसको जनता नकार चुकी है। लोकसभा में दोनों पति पत्नी हारा है, विधानसभा में उसको कोई कहीं से जमानत जब्त हो गया। वैसे लोग गलत वातावरण बनाने का काम है। वो बेरोजगार आदमी है। इसी प्रकार का उत्पात मचाने का उसका इतिहास रहा है, अभी भी उत्पात मचा रहा है। क्या वो डर के कारण हुई या मुख्यमंत्री जी को डर था या फिर उनको उत्पात मचाने के कारण हुआ था? देखिए, जब तक आप कोई इशू नहीं बनता तब तक लोग आ जा रहे हैं कि भी आप नियम कानून तोड़ रहे हैं। लेकिन जब आप इसको पैनिक बना देते हैं, जब आपकी चर्चा उत्पातियों में गिनती होना शुरू हो जाती है, तो सरकार का काम है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त करे। आज एक व्यक्ति उस प्रकार का अव्यवस्था फैला रहा है, अराजक माहौल बनाने का काम कर रहा है। लोगों के पास जाकर के बाढ़ में भी उन्होंने आप लोगों ने देखा होगा, एक दो जगह जाकर के किसी को कुछ दिए, फोटो खिंचाऊ नेता है वो। और जगह जगह जाकर के इस प्रकार का माहौल जब बिगाड़ने का काम होगा तो सरकार का काम है कानून व्यवस्था कैसे पालन हो, उसका कानून के अंतर्गत, नियम के अंतर्गत उस पर जो कार्रवाई होना चाहिए वो किसी भी नागरिक पर होगा, कोई उस पर हुआ है और कोई बड़ी बात नहीं है। कानून, सभी लोग कानून के दायरे में है, कोई अपने हाथ में कानून नहीं ले सकता है। सेवा करने का काम ये नहीं है कि आप जाकर के सभी जगहों पर अराजक माहौल पैदा करें। और यदि कोई मामला है तो उसको आप सही तरीके से आप जगह पर उठाइए। ऐसा नहीं है कि आप कहीं जाकर के छापे मार रहे हैं। आप विजिलेंस के पदाधिकारी हैं क्या, कहीं छापे मार रहे हैं? आपको यदि कहीं से कोई मामला नजर आया तो आप उसको सरकारी स्तर पर और नियम कानून के अंतर्गत आप उसको रखते। तो इस तरह का उन पर जो कार्रवाई हुआ है एकदम सही हुआ है। ऐसा कोई भी करेगा सभी कानून के अंदर में। अच्छा सर, जो वहाँ पर जो एम्बुलेंस बरामद हुआ था, क्या सर वो खराब थे या बहुत दिन से पड़े हुए थे या उनको छुपाया गया था सर? ऐसा नहीं है। देखिए, वहाँ मात्र लगभग 80 के आसपास 80 एम्बुलेंस उस लोकसभा क्षेत्र में राजीव प्रताप रूडी जी के एमपी लैंड से दिया गया था, जिसमें 18 उनके ऑफिस पर के पास रखा हुआ था। वो जिला प्रशासन ने ही रखा था। जिला अधिकारी महोदय ने, जो प्रशासनिक पदाधिकारी है, वो तो इस पर बयान दे चुके हैं, इसका खंडन कर चुके हैं कि वो 6 तारीख को माननीय सांसद जी ने उनको लिखा भी था उनके ऑफिस से कि हमारे यहाँ इतने ड्राइवर के अभाव में और इतने मरम्मती के अभाव में एम्बुलेंस खड़े हैं, इसका उपयोग अभी कोरोना के समय किया जाए, खड़ी न रहे। और इसके बाद आप सस्ती लोकप्रियता के चलते इस प्रकार का बात उठाते हैं, इस प्रकार का काम करते हैं, तो उसका तो खंडन हो चुका है। वो तो ड्राइवर और मरम्मती के अभाव में वहां था, जो कि 1-2 दिन में फिर शुरू हो गया। अच्छा सर, अभी काफी क्षेत्रों में
लोग मरमाहित हैं कोरोना को लेकर के। काफ़ी लोग घर में कैद हैं, कुछ लोग बाहर में रहते थे जिनका जीविकोपार्जन का होता था, कुछ काम करते थे तो काम चलता था उनका, 2 वक्त की रोटी चलती थी। लेकिन अब इसको लेकर के काफ़ी लोग घर में कैद हैं, खाने के भी दाने के लिए भी मोहताज हैं। तो उन लोगों को क्या कहेंगे सर, क्योंकि जिलाध्यक्ष हैं और आपकी पार्टी सत्ता की पार्टी है सर। उन्होंने बहुत सारी बात बताए और इतना तक ये भी कहा डाले कि अभी आज जो गिरफ्तार हुए हैं पप्पू यादव जाप सुप्रीमो, जो वो अराजकता फैलाने के जुर्म में उन्हें गिरफ्तार की गई है, न कि और कोई बात थी उनके साथ। तो बने रहिए वीडियो बिहार के साथ। वीडियो बिहार के लिए समस्तीपुर से ब्यूरो रिपोर्ट सोनू सिंह। हर एक व्यक्ति की चिंता कर रही है, उसके दवाई की चिंता कर रही है और उसके भोजन की चिंता कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने फिर से तत्काल 2 महीने के लिए हमारे गरीब लोगों के लिए और मजदूर वर्ग के लोगों के लिए जिनको आवश्यकता है उनके लिए उन्होंने 2 महीने के लिए निःशुल्क अन्न का देने की घोषणा की है। इसके अलावे संगठन स्तर पर हम लोगों की पूरी जिम्मेवारी है, जिसका निर्वहन भी कर रहे हैं, कि हमारे आसपास, चूंकि हमारा तंत्र हर एक बूथ पर है, भारतीय जनता पार्टी का पूरा सिस्टम हर एक बूथ पर खड़ा है और हर एक बूथ के हमारे कार्यकर्ता इन सब चीजों का पालन कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं कि हमारे बूथ के अंतर्गत कोई गरीब या कोई जरूरतमंद व्यक्ति भूखा न रहे, दवाई के अभाव में उसकी कोई दिक्कत न हो, उसकी पूरी चिंता कर रहे हैं। इसलिए पिछले बार जो एक हैवॉक क्रिएट किया गया था कि भोजन के बिना मर रहे हैं, दवाई के बिना मर रहे हैं, इस प्रकार अभी आपको इस तरह का कोई मामला देखने को नहीं मिल रहा होगा। जहां भी हमारे वैसे जरूरतमंद हैं, हमारे पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के कार्यकर्ता लगातार उसकी चिंता कर रहे हैं। क्या मैसेज दे रहे हैं जिले वासियों को, क्या संदेश दे रहे हैं? हमारी ओर से, हमारी पार्टी की ओर से आम नागरिकों को यही संदेश है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करिए। जीवन अनमोल है, सबसे पहले जीवन बचेगा, उसके बाद ही कोई समस्या का निदान हो सकता है। जीवन है तो बहुत प्रकार की समस्याएं आती रहेगी, लेकिन सबसे अभी प्राथमिकता है जीवन की रक्षा। तो जीवन रक्षा करने के लिए मास्क पहनिए और 2 गज मतलब 6 फीट की दूरी पर से ही किसी से बात करिए। आप जो किसी से मिलते हैं, मास्क लगाते हैं, प्रशासन के डर से मास्क लगा लेते हैं और कहीं बैठते हैं तो फिर मास्क खोल करके खाने पीने लगते हैं, बातचीत करते हैं। यह प्रण करिए कि घर से जब आप मास्क लगा करके चलते हैं तो लौट कर जब आइए तो घर में ही मास्क खोलिए, ये करिए। दूसरी बात है वैक्सीन को लेकर के जो एक डर और गलत बातें प्रचारित की गई है कि उससे बीमार हो रहे हैं लोग, तो उसके लिए हमारी पार्टी की ओर से सभी लोगों का आह्वान है कि इस वैक्सीन को अवश्य लगवाएं, क्योंकि रूरल एरिया में देखा जा रहा है कि 50% ही लोग, जो दवा आती है वो 50% ही खर्च हो पाता है। अभी भी जागरूकता की कमी है, लोग वैक्सीन लगवाएं। मैं खुद भी लगवाया हूं, मेरे परिवार के सभी लोगों ने लगवाया है, तो सभी लोग लगवाइए। इससे आपको 80% चांस है कि आप उससे संक्रमित नहीं होंगे, ये बीमारी आपको कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए निश्चित रूप से आपका जब नंबर आए आप वैक्सीन अवश्य लें और सोशल डिस्टेंस का पालन करें, सोशल दूरी का पालन करें, मास्क लगाएं। यह करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन की रक्षा होगी। फिर आगे बहुत तरह की बातें होती रहेगी, लेकिन अभी प्राथमिकता है जीवन रक्षा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।